29 ऐसे क्लोरिनेशन सेंटर्स हमने 15 मुख्तलिफ मकामात पर स्टैब्लिश करने का फ़ैसला किया। 50 मज़ीद क्लोरिनेशन सेंटर्स हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिसका इंशाल्लाह प्रोक्योरमेंट का आगाज़ जल्द कर दिया जाएगा। फिल्ट्रेशन प्लांट कराची शहर के 4 में से 2 की असरनो तामीर वो भी हम करने जा रहे हैं। मेयर कराची साफ पानी की फराहमी के लिए पुरअज़्म किडनी हिल पंपिंग क्लोरेशन स्टेशन का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब बोले, क्लोरेशन स्टेशन से बहादुराबाद को क्लोरीन पर मिला पानी मिलेगा। नेगलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू पाया जा सकेगा। दीगर इलाकों में भी क्लोरेशन स्टेशन बनाने का ऐलान। कराची को 100 MGD पानी इजाफी मिलने के लिए पुरअज़्म वाज़े किया। धाबीजी पंपिंग और ओल्ड पपरी पंपिंग स्टेशन पर काम हो रहा है। वो जमातें जो तालिबान की हिमायत याफ्ता रही हैं, जो दहशतगर्दी की हिमायत याफ्ता रही हैं, आज वो इन कैमरा इजलास में नहीं आ रही हैं। तो हम समझते हैं इस वक्त सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा, इन हालात को, चैलेंज को सामना करना पड़ेगा और ये हमारे सबके लिए इश्यूज हैं। जैसे भी हालात हो कैनाल नहीं बनने देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने PTI का कौमी सलामती के इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक करार दिया। PTI को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का एहसास दिलाया। तमाम सियासी जमातों को एक छतरी तले जमा होने का मशवरा दिया। ये पूरा जो शाहराह भुट्टो है, ये खुद एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कराची में इससे बड़े पहले जो गार्डन्स हैं वो नहीं बनाए गए। ये कराची में सबसे बड़ा काम है। ये अप्रैल में जाके इसका इफ्तिताह जो है वो मुमकिन होगा। हमने इन कैनाल्स की भरपूर मुखालफत की और हमेशा ये कहा कि ये कैनाल्स हम तामीर होने नहीं देंगे, इसलिए कि ये सिंध के पानी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का शाहराह भुट्टो का दौरा। कायदाबाद इंटरचेंज का मुआयना किया। शाहराह भुट्टो पर कायदाबाद इंटरसेक्शन अप्रैल में मुकम्मल करने का ऐलान। शाहराह भुट्टो को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करार दिया। वाज़े किया, दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। सिंध को कैनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी सिंध आजिज़ धामरा ने वाज़े किया, सिंध भर में कैनाल्स के खिलाफ तहरीकें चल रही हैं। 1991 के मुआहदे में पानी का सौदा किया गया। कालाबाग डैम की हिमायत में रैलियां निकालने वाले कौम से मुआफ़ी मांगे। सिंध असम्बली में इजलास पर प्री बजट पर बहस। कासिम सिराज सोमरो का पानी स्टोर करने पर जोर। एजाजुल हक ने शिकवा किया, औरंगी टाउन में भी पानी का मसला है। दरियाए सिंध पर कैनाल बनने से हम भी मुतासर होंगे। वाटर कॉरपोरेशन को 50 से ज़ायद खतूत लिख चुके हैं। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज आज़ाद, इंतजामिया खामोश। दुकानदारों की मनमानियों के सामने शहरी बेबस। कमिश्नर कराची भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना करा सके। महंगाई ने सब्जियां, फल, दूध, दही खरीदना भी मुश्किल बना दिया। दालें, चीनी, खजूरें और मसाला जात खरीदना भी जेब पर भारी। परचून में चीनी 175 रुपये किलो दस्तयाब। ब्रांडेड कंपनियों का 5 किलो का आटा 600 रुपये किलो दस्तयाब। बढ़ती महंगाई ने कराची वालों को चकरा दिया। LPG 42 रुपये किलो महंगी फरोख्त होने लगी। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर ने वाज़े किया, 948 रुपये फी किलो पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मनमर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बिजली और गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। सहर इफ्तार में गैस गायब रहने का सिलसिला न थम सका। मलीर, नॉर्थ नासिमाबाद, लियारी और कोरंगी के मकीन खार शहरी LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब रहने लगी। जमात इस्लामी का ईद के बाद हक 2 तहरीक चलाने का ऐलान। मुनम जफर 27 अप्रैल से मिलियन मार्च के लिए पुरअज़्म। आवाम को पानी, गैस समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने का वादा। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों का 5 माह से तनख्वाहें ना मिल सकी। डॉक्टरों का OPDs बंद करके एहतजाज। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का कैंट स्टेशन पर मुजाहरा। चेयरमैन रेलवे वर्कर्स यूनियन जुनेद आवान ने शिकवा किया, महकमे रेलवे मुनाफे में जा रहा है मगर तनख्वाह नहीं दी जा रही। सिंध हुकूमत का वाइस चांसलर की अहलियत में कमी का फैसला। तहकीकी जरायद की तादाद कम करके 10 कर दी गई।
डोमिसाइल और पीएचडी की शर्त खत्म, 62 साल तक वाइस चांसलर की तैनाती हो सकेगी। इंटर इम्तिहानात करीब, ई मार्किंग के उसूल वाजे न हो सके, असातिज़ा और तलबा बेखबर, पर्चे हल करने का तरीका सामने न आ सका। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन ने एतराज़ उठा दिया, ई मार्किंग के नफाज से कबल मुकम्मल हिकमत अमली बनाने का मुतालबा कर दिया। नया तालीमी साल शुरू होने में चंद रोज बाकी, टेक्स्ट बुक बोर्ड दरसी किताबें फराम करने में नाकाम। चेयरमैन उर्दू बाजार साजिद यूसुफ बोले, एक भी किताब मार्केट में दस्तयाब नहीं, ताखीर से नया तालीमी साल मुश्किलात का शिकार हो सकता है। 53 करोड़ रुपए से जायद का बैंक फ्रॉड, अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर को 21 मार्च तक मुकदमे का अबूरी चालान पेश करने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर अहम पेशरफ, गडाफ और पाक कॉलोनी से अगवा 2 शहरी घर पहुँच गए। सिंध हाई कोर्ट ने दीगर लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर दी। मोमिन आबाद टाउन में भर्तियों के खिलाफ दरखास्त, महकमा बल्दियात और मोमिन आबाद टाउन हुकाम को नोटिस, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर से ईद के बाद जवाब तलब। हाई कोर्ट में प्रेस रूम का इफ्तिताह, कायम-मुकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने इफ्तिताह किया। जस्टिस जफर राजपूत, जस्टिस आगा फैसल, जस्टिस मुबीन लाखो और दीगर भी मौजूद थे। कायम-मुकाम चीफ जस्टिस का तस्दीक के साथ ब्रेकिंग न्यूज देने पर जोर। बाहिम्मत खसूसी बच्चे मिसाल बन गए, डिफेंस में कैफे खुद ही खोल लिया, शहरी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आमिर शाह बोले, खुद ही लफ्ज अल्लामा इकबाल के ख्याल से लिया गया, शहरियों का रिस्पांस अच्छा है। गैर मुल्की एजेंसियां मुल्की हालात खराब कर रही हैं। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने मुल्की हालात को संगीन करार दे दिया। दहशतगर्दों के हमलों पर तशवीश का इजहार किया, वाज़े किया अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने से रोके। चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है, चीनी काउंसिल जनरल का 2 टोक ऐलान, वाज़े किया कराकरम हाईवे री अलाइनमेंट मंसूबे पर रवा साल पेशरफ्त होगी। रवा साल को सीपैक के लिए अहम करार दिया, मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का अज़्म दोहराया। मुइज़ पीरज़ादा डीजी महकमा तालीम सिंध तैनात, महकमा जेल खानाजात में भी तकर्रुर और तबादले। डीआईजी जेल खानाजात हैदराबाद मुनव्वर अली की छुट्टी, मोहम्मद नासिर खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। नशे शहर कायद को खोखला करने लगे, लियाकताबाद में नशे के आदी अफराद के डेरे, नशा खरीदने के लिए सरिया, लाइटें और मोटरसाइकिलें चोरी करने लगे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान नशइयों की दौड़ें। डाकू मुनिशात का इस्तेमाल करके वारदातें करने लगे, मच्छर कॉलोनी पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार डाकू मुनिशात का आदी निकला। आइस और क्रिस्टल का नशा करके वारदातें करने का एतराफ, 4 मरतबा जेल जाने का भी इंकिशाफ किया। फरंगी में ताजिर से 25 लाख रुपए की डकैती, जख्मी सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। फरंगी थाने में मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान सफेद रंग की कार से निकले, लूट मार की और भाग निकले। पुलिस का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कंटानी में कार्रवाई, 18 किलो चर्स, 7 किलो से जायद नशावर, ब्राउन शुगर बरामद। मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत करोड़ों रुपए निकली।